साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आइए साथियों सुनते हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित रहस्य और रोमांच से भरपूर जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 2 का 5वां भाग और उसका पहला बयान। तो आइए सुनते हैं। बेचारी किशोरी को चिता पर बैठाकर जिस समय दुष्टा धनपति ने आग लगाई, उसी समय बहुत से आदमी जो उसी जंगल में किसी जगह छिपे हुए थे, हाथों में नंगी तलवारें लिए मारो मारो कहते हुए उन लोगों पर आ टूटे। उन लोगों ने सबसे पहले किशोरी को चिता पर से खींच लिया और इसके बाद धनपति के साथियों को पकड़ने लगे। पाठक समझते होंगे कि ऐसे समय में इन लोगों के आ पहुँचने और जान बचने से किशोरी खुश हुई होगी और इंद्रजीत सिंह से मिलने की कुछ उम्मीद भी उसे हो गई होगी, मगर नहीं। अपने बचाने वालों को देखते ही किशोरी चिल्ला उठी और उसके दिल का दर्द पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। किशोरी ने आसमान की तरफ देख करके कहा, मुझे तो विश्वास हो गया था कि इस चिता में जलकर ठंडे ठंडे बैकुंठ चली जाऊंगी, क्योंकि इसकी आँच कुंवर इंद्रजीत सिंह की जुदाई की आँच से ज़्यादा गर्म नहीं होगी। मगर हाय, इस बात का गुमान भी न था कि ये दुष्ट आ पहुँचेगा और मैं एक सचमुच की तपती हुई भट्टी में झोंक दी जाऊंगी। मौत, तू कहाँ है? तू कोई वस्तु है भी या नहीं? मुझे तो इसी में शक है। वह आदमी जिसने ऐसे समय में पहुंचकर किशोरी को बचाया माधवी का दीवान अग्निदत्त था, जिसके चंगुल में फंसकर किशोरी ने राजगृह में बहुत दुख उठाया था और कामनी की मदद से, जिसका नाम कुछ दिनों तक किन्नरी था, छुट्टी मिली थी। किशोरी को अपने मरने की कुछ भी परवाह नहीं थी और वह अग्निदत्त की सूरत देखने की बनिस्पत मौत को लाख दर्जे उत्तम समझती थी। यही सबब था कि इस समय उसे अपनी जान बचाने का रंज हुआ। अग्निदत्त और उसके आदमियों ने किशोरी को तो बचा लिया, मगर जब उसके दुश्मनों को अर्थात धनपति और उसके साथियों को पकड़ने का इरादा किया तो लड़ाई गहरी हो गई। मौका पाकर धनपति भाग गई और गहन वन में किसी झाड़ी के अंदर छिपकर उसने अपनी जान बचाई। उसके साथियों में से एक भी नहीं बचा, सब के सब मारे गए। अग्निदत्त भी केवल 2 ही आदमियों के साथ बच गया। उस संग दिल ने रोती और चिल्लाती हुई बेचारी किशोरी को ज़बरदस्ती उठा लिया और एक तरफ का रास्ता लिया। पाठक आश्चर्य करते होंगे कि अग्निदत्त को तो राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने राजगृह में गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया था। वह यकायक यहाँ कैसे आ पहुँचा? इसलिए अग्निदत्त का थोड़ा सा हाल इस जगह पर लिख देना मुनासिब हम समझते हैं। राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने दीवान अग्निदत्त को गिरफ्तार करके अपने 20 सवारों के पहरे में चुनारगढ़ रवाना कर दिया और एक चिट्ठी भी सब हाल की महाराज सुरेंद्र सिंह को लिखकर उन्हीं लोगों की मार्फत भेजी। अग्निदत्त हथकड़ी डाल घोड़े पर सवार कराया गया और उसके पैर रस्सी से घोड़े की जीन के साथ बांध दिए गए। घोड़े की लंबी बागडोर दोनों तरफ से 2 सवारों ने पकड़ ली और सफ़र शुरू किया। तीसरे दिन जब वे लोग सोन नदी के पास पहुँचे, अर्थात जब वह नदी 2 कोस दूर रह गई, तब उन लोगों पर डाका पड़ा। 50 आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया। घंटे भर की लड़ाई में राजा बीरेंद्र सिंह के कुल आदमी मारे गए। खबर पहुंचने के लिए एक आदमी ने बचा और अग्निदत्त को उन लोगों के हाथों से छुट्टी मिली। वे डाकू सब अग्निदत्त के तरफदार और उन लोगों में से थे जो गया जी में फसाद मचाया करते और उन लोगों की जानें लेते और घर लूटते थे जो दीवान अग्निदत्त के विरुद्ध जाने जाते। इस तरह अग्निदत्त को छुट्टी मिली और बहुत दिन तक इस डाके की खबर राजा बीरेंद्र सिंह या उसके आदमियों को न मिली। यद्यपि दीवान अग्निदत्त के हाथ से गया की दीवानी जाती रही और वह एक साधारण आदमी की तरह मारा मारा फिरने लगा, तथापि वह अपने साथी डाकुओं में मालदार गिना जाता था, क्योंकि उसके पास जुल्म की कमाई हुई दौलत बहुत थी और वह उस दौलत को राजगृह से थोड़ी दूर पर एक मढ़ी में जो पहाड़ी के ऊपर थी रखता था। उसका हाल 10-12 आदमियों के सिवाय और किसी को भी मालूम न था। उस दौलत को निकालने में अग्निदत्त ने विलम्ब न किया और उसे अपने कब्जे में लाकर साथी डाकुओं के साथ अपनी धुन में चारों तरफ घूमने तथा इस बात की टोह लेने लगा कि राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ क्या क्या होता है। थोड़े ही दिन बाद मौका समझकर वह रोहतासगढ़ के चारों तरफ घूमने लगा
और जिस तरह किशोरी से मिला उसका हाल आप ऊपर पढ़ चुके हैं। जिस जगह अग्निदत्त किशोरी से मिला था उससे थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी थी जिसमें कई खो और गार थे। वह किशोरी को उठाकर उसी पहाड़ी पर ले गया। रोते और चिल्लाते चिल्लाते किशोरी बेहोश हो गई थी। अग्निदत्त ने उसे खो के अंदर ले जा करके लिटा दिया और आप बाहर चला आया। पहर रात जाते जाते जब किशोरी होश में आई तो उसने अपने को अजब हालत में पाया। ऊपर नीचे चारों तरफ पत्थर देखकर वह समझ गई कि मैं किसी खो में हूँ। एक तरफ चिराग जल रहा था। गुलाब के फूल सी नाजुक किशोरी की अवस्था इस समय बहुत ही नाजुक थी। अग्निदत्त की याद से उसे घड़ी घड़ी रोमांच होता था। उसके धड़कते हुए कलेजे में अजब तरह का दर्द था और इस सोच ने उसे बिल्कुल ही निकम्मा कर रखा था कि देखें चांडाल अग्निदत्त के पहुंचने पर मेरी क्या दुर्दशा होती है। घंटों की मेहनत में बड़ी कोशिश करके उसने अपने होश आवाज़ दुरुस्त किए और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। उसने इस इरादे को तो पक्का कर ही लिया था कि अगर अग्निदत्त मेरे पास आएगा तो पत्थर पर सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। मगर ये भी सोचती थी कि पत्थर पर सिर पटकने से जान नहीं जा सकती। किसी तरह खो के बाहर निकलकर ऐसा मौका ढूंढना चाहिए कि अपने को इस पहाड़ के नीचे गिराकर बखेड़ा तय कर दिया जाए जिसमें हमेशा के लिए इस खींचाखींची से छुट्टी मिले। किशोरी चिराग बुझाने के लिए उठी ही थी कि सामने से पैर की चाप मालूम हुई। वह डरकर उसी तरफ देखने लगी कि यकायक अग्निदत्त पर नज़र पड़ी। देखते ही वह कांप गई। ऐसा मालूम हुआ कि रगों में खून की जगह पारा भर गया। वह अपने को किसी तरह संभाल न सकी और ज़मीन पर बैठ करके रोने लगी। अग्निदत्त सामने आकर के खड़ा हो गया और बोला, अग्निदत्त, तुमने मुझको बड़ा ही धोखा दिया। अपने साथ मेरी लड़की को भी मुझसे जुदा कर दिया। अभी तक मुझे इस बात का पता नहीं लगा कि मेरी स्त्री पर क्या बीती और बीरेंद्र सिंह ने उसके साथ क्या सलूक किया, और यह सब तुम्हारी बदौलत हुआ। किशोरी, फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे सताकर तुम सुख न पाओगे। अग्निदत्त, इस समय तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। दीन दुनिया की फिक्र जाती रही, आगे जो होगा देखा जाएगा। किशोरी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि मुझे छोड़ दोगे तो मैं राजा बीरेंद्र सिंह से कहकर तुम्हारा कसूर माफ़ करा दूंगी और तुम्हारी जीविका निर्वाह के लिए भी बंदोबस्त हो जाएगा। नहीं तो याद रखना, तुम्हारी स्त्री भी। अग्निदत्त, जो तुम कहोगी सो मैं समझ गया। मेरी स्त्री पर चाहे जो बीते इसकी परवाह नहीं। न मुझे बीरेंद्र सिंह का डर है। मुझे दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। देखो तुम्हारे लिए मैंने कितना दुख भोगा और भोगने को तैयार हूँ। क्या अब भी तुमको मुझ पर तरस नहीं आता? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करूँगा यदि मेरी होकर रहोगी। किशोरी, अरे दुष्ट चांडाल, खबरदार, फिर ऐसी बात मुँह से नहीं निकालियो। अग्निदत्त, चाहे जो हो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ सकता। किशोरी, जान जाए तो जाए, मगर तेरी हवा अपने बदन से लगने नहीं दूंगी। अग्निदत्त हंसकर, देखूं तो तू अपने को मुझसे क्यों कर बचाती है। इतना कहकर अग्निदत्त किशोरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। किशोरी घबरा करके उठ खड़ी हुई और दूर हट गई। थोड़ी देर तक तो इस तंग जगह में दौड़ धूप कर किशोरी ने अपने को बचाया, मगर कहाँ तक। आखिर मर्द के सामने औरत की क्या पेश आ सकती थी। अग्निदत्त को क्रोध आ गया। उसने किशोरी को पकड़ लिया और ज़मीन पर पटक दिया। तो साथियों, आगे क्या होता है ये हम दूसरे बयान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।